क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक परफेक्ट सेटअप नज़र आया, आपने ट्रेड लिया एंड ट्रेड लेने के बाद ही कुछ ही मिनटों में ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया है? ऐसा क्यों होता है? सब कुछ सही होने के बाद भी स्टॉप लॉस क्यों ट्रिगर होता है? और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आप सबके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए हमें बेसिक प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिक प्राइस एक्शन क्या है जिसको हम इग्नोर करते हैं? और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्राइस एक्शन की हम बात करने वाले हैं आप सबको पता है, लेकिन जो चीज़ें ऑब्वियस होती है ना वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। तो आखिर वो चीज़ है क्या? आप सब जानते हैं कि स्टॉक कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता है। स्टॉक किस तरह से मूव करता है? स्टॉक मूव करता है, एक अप मूव आता है, फिर उसके बाद एक छोटा सा डाउन मूव आता है, फिर अप मूव आता है, फिर डाउन मूव आता है, फिर उसके बाद अप मूव आता है, फिर डाउन मूव आता है। स्टॉक इस तरह से मूव करता है और ये जो बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी ट्रेंड। और ये डिप की अगर बात करें तो इन डिप को हम क्या कहते हैं? इन डिप को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। अब आपको इस इमेज को देख के पता चल रहा होगा कि जो अप मूव आता है उसका लेंथ बड़ा होता है, जो डाउन मूव आता है उसका लेंथ छोटा होता है। जब आप ट्रेड करते हो तो क्या आप ये चीज़ का ध्यान रखते हो कि आप ट्रेड कहाँ पर कर रहे हो? क्या आप प्राइमरी ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप रिट्रेसमेंट में ट्रेड कर रहे हो? क्योंकि अगर आप रिट्रेसमेंट में ट्रेड कर रहे हो, इफ़ यू आर ट्रेडिंग रिट्रेसमेंट, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट शुड बी स्मॉल, बिकॉज रिट्रेसमेंट छोटा होता है। ये बेसिक प्राइस एक्शन है और हम इसे भूल जाते हैं। और जब आप प्राइमरी ट्रेंड की तरफ ट्रेड करते हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब ये कैसे हम समझे कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो प्राइमरी ट्रेंड में ले रहे हैं या फिर रिट्रेसमेंट में ले रहे हैं? सो फॉर एग्जांपल यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे, आप ट्रेड कर रहे हो। इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट द 5 मिनट चार्ट, और यहाँ पर आपका एक सेटअप होगा जिसमें आपने मूविंग एवरेजेस लगाए होंगे, RSI लगाया होगा, तरह तरह के इंडिकेटर्स आपने लगाए होंगे। अब वहाँ पर जब आपको सेटअप मिलता है तो आप क्या करते हो? बेसिकली आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, कैश में ट्रेड करते हो, राइट? लेकिन जब आप 5 मिनट का चार्ट देखते हो आपको इसका ट्रेंड देखना है। ट्रेंड कैसे देखना है? आप सबको डो थ्योरी पता होगी। जब हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अप ट्रेंड कहते हैं। लोअर हाई एंड लोअर लो का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। एक ट्रेडर के लिए ये दोनों ही ट्रेंड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो और 5 मिनट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। अब आपको करना क्या है? 1 आवर या फिर डेली चार्ट, जो भी आपको प्रेफर्ड हो। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए आपको 1 आवर का चार्ट आपको चेक करना है। 1 आवर के चार्ट में आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है। अगर वहाँ पर भी अप ट्रेंड है तो उस केस में आपका जो टारगेट होगा वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अप ट्रेंड चल रहा है 5 मिनट में, लेकिन हाइयर टाइम फ्रेम में जो कि 1 आवर हो सकता है या फिर डेली चार्ट हो सकता है, अगर वो वहाँ पर इस तरह का ट्रेंड मिसमैच है तो इस केस में आपका टारगेट स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेड हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है? आप रिट्रेसमेंट में ट्रेड कर रहे हो। आपको याद होगा वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि जो प्राइमरी ट्रेंड होते हैं वो बड़ा होता है और जो रिट्रेसमेंट होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आपका इंट्राडे का ट्रेड भी अप ट्रेंड है, आपका हाइयर टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, अगर दोनों सिंक में है वहाँ पर आपके टारगेट्स बड़े होने चाहिए। लेकिन अगर आपका ट्रेंड इंट्राडे में अप ट्रेंड है एंड हाइयर टाइम फ्रेम में अगर वही ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो उस केस में आपके जो टारगेट्स होने चाहिए स्मॉल होने चाहिए। अगर आप 90s के किड हो तो आपने शक्तिमान ज़रूर देखा होगा, और शक्तिमान एक ही चीज़ कहता था। शक्तिमान कहता था कि छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। ये बात बहुत छोटी है लेकिन ये आपकी ट्रेडिंग एफिशिएंसी को कई गुना बेहतर कर सकती है। ऐसे ही इंसाइटफुल टिप्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी ट्रेडिंग।